समय के दो आईने। लगभग 50 साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे, शांत और मिट्टी की खुशबू से भरे गांव का नाम था सूरजपुर। सुबह होते ही वहां जीवन जाग जाता था। कुएं पर औरतों की बातें, खेतों में बैलों की घंटियां और बच्चों की हंसी। गांव में न तो बिजली हर समय रहती थी, न ही सुविधाएं, लेकिन लोगों के दिलों में जगह हमेशा रहती थी। इसी गांव में रहता था रामदास। साधारण कदकाठी, चेहरे पर स्थायी शांति और आंखों में गहराई। वह पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसने जीवन को बहुत ध्यान से समझा था। वह जानता था कि जिंदगी सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं, बल्कि सही तरह से जीने का नाम है। रामदास की जमीन ज्यादा नहीं थी। कभी बारिश ठीक होती, कभी सूखा पड़ जाता। कई बार घर में अनाज कम पड़ जाता, पर उसने कभी गलत रास्ता नहीं चुना। जब भी कोई उसे बेईमानी से पैसे कमाने की सलाह देता, वह बस इतना कहता, अगर आज का पेट भरने के लिए कल की आत्मा बेचनी पड़े, तो भूखा रहना बेहतर है। रामदास का एक बेटा था, मोहन। मोहन बचपन से ही अलग था। वह हर चीज को समझना चाहता था। आसमान नीला क्यों है, बीज से पेड़ कैसे बनता है, और इंसान अच्छे बुरे क्यों होते हैं। गांव का स्कूल 5वीं तक ही था, लेकिन मोहन की जिज्ञासा वहां रुकने वाली नहीं थी। रामदास कई रातों तक जागता रहा, हिसाब लगाता रहा, कितना अनाज बेचें, कौन सी चीज छोड़े, ताकि बेटे को शहर भेजा जा सके। कई बार उसने खुद नई धोती नहीं खरीदी, कई त्योहार सादगी से गुजारे। जब भी मोहन पूछता, बाबा, आपने अपने लिए कुछ नहीं लिया? रामदास हंसकर कहता, मेरा हिस्सा तुझे देखकर मिल जाता है। आखिर वह दिन आया जब मोहन शहर जाने लगा। स्टेशन पर भीड़ थी, शोर था, लेकिन रामदास शांत था। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, दुनिया तुझे बहुत कुछ देगी, पर याद रखना, जो चीज तुझे इंसान से दूर कर दे, वो तरक्की नहीं होती। मोहन चला गया। गांव वही रहा, पर रामदास के दिन और भी मेहनत से भर गए। वह खेतों में काम करता, शाम को बच्चों को पढ़ाता और रात को बेटे के खत पढ़कर मुस्कुराता। उसे गर्व था कि उसका बेटा आगे बढ़ रहा है, भले ही वो दूर हो। समय रुकता नहीं। धीरे धीरे साल दशक बन गए। सूरजपुर अब सूर्यनगर कहलाने लगा। कच्ची सड़कों की जगह चौड़ी सड़कें आ गईं, ट्रैक्टर की जगह बड़ी मशीनें और पीपल की छाया की जगह मोबाइल स्क्रीन। लोग पहले से ज्यादा कमाने लगे, लेकिन कम बात करने लगे। इसी बदले हुए समय में जन्म हुआ आरव का, मोहन का पोता। आरव ने शहर में आंखें खोली। उसके बचपन में कहानियां नहीं, कार्टून थे, दादा दादी के किस्से नहीं, इंटरनेट था। वह पढ़ाई में तेज था, आत्मविश्वासी था और सफलता उसके लिए एक लक्ष्य नहीं, एक दौड़ थी। आरव बड़ी कंपनी में पहुंचा। ऊंची तनख्वाह, पहचान, तारीफ, सब मिला। लेकिन उसके दिन मीटिंग से शुरू होते और थकान पर खत्म। रिश्ते, मैसेज तक सिमट गए थे। वह सोचता था कि वह बहुत आगे निकल आया है। एक दिन अचानक खबर आई, रामदास अब इस दुनिया में नहीं रहे। आरव मजबूरी में गांव पहुंचा। वही रास्ता, वही खेत, लेकिन सब कुछ छोटा और पुराना लग रहा था, जैसे वक्त ने उसे पीछे छोड़ दिया हो। पुराने घर में घुसते ही उसे एक लकड़ी का संदूक दिखा, धूल से भरा, पर बंद नहीं। संदूक में रामदास की डायरी थी। पहले पन्ने पर लिखा था, जो बहुत तेज चलता है, उसे कभी कभी रुककर देखना चाहिए कि उसके साथ कौन चल रहा है। आरव ने पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने में एक संघर्ष था, एक सीख थी।
कैसे रामदास ने कर्ज चुकाया, कैसे उसने झूठ से इनकार किया, कैसे उसने कहा था, मेरे बाद मेरे शब्द नहीं, मेरे काम बोले। आरव को पहली बार महसूस हुआ कि उसने बहुत कुछ पाया है, लेकिन बहुत कुछ खो भी दिया है। वह रात भर जागता रहा। उसे पहली बार लगा कि सफलता खाली है अगर उसके भीतर अर्थ न हो। अगले दिन उसने गांव के लोगों से बात की। उसे पता चला कि कैसे रामदास ने सबका साथ दिया था, चुपचाप, बिना नाम के। आरव को लगा जैसे वह अपने दादा को पहली बार सच में जान रहा हो। कई दिनों की उथल-पुथल के बाद उसने फैसला लिया। उसने अपनी नौकरी छोड़ी। लोग हैरान थे, परिवार डरा हुआ था, लेकिन आरव शांत था। वह गांव में बस गया। उसने स्कूल बनवाया, किसानों को नई तकनीक सिखाई और बुजुर्गों को फिर से सम्मान दिया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, न सिर्फ बाहर से, अंदर से भी। अब आरव को लोग साहब नहीं, अपना कहते थे। उसे समझ आ गया था, असली जीत ऊंचाई पर पहुंचना नहीं, बल्कि नीचे खड़े लोगों का हाथ थामना है। सालों बाद उसी पीपल की जगह लगाए गए नए पेड़ के नीचे खड़े होकर आरव ने सोचा, समय बदलता है, दौर बदलते हैं, लेकिन अगर इंसान अपने मूल्यों को थामे रखे तो हर युग में उजाला रहता है। यही रामदास की जीत थी और यही आरव की भी।